नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रभात। आप सब लोगों से आज बातचीत की जा रही है जिस पर सबसे ज्यादा निगाह टिकी हुई है। अगर हम 2026 के उन 5 राज्यों में जिनमें चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी के हिसाब से देखें जिस पर हर आदमी की निगाह टिकी हुई है तो वो बंगाल है। हर एक घटना को कई कई एंगल से देखा जा रहा है। अगर एसआईआर पहुंचा तो फिर एसआईआर के बाद जो नाम कटने की लिस्ट आई उसको भी गौर से देखा गया। एक एक चीज को पूरे देश में लोग एक एक घटनाक्रम को बहुत इस तरह के नजरिए से देख रहे हैं कि कहीं इसमें कुछ और तो नहीं, जो दिखाया जा रहा है वही है या सच कहीं और है। और इसी तरह से एक कोलकाता का जो न्यू टाउन है, सबसे आधुनिक इलाकों में से एक है। उस न्यू टाउन इलाके में बनी हुई बस्तियों के पीछे एक खूनी बस्ती थी। अचानक वहां आग की लपटें उठी और सैकड़ों झोपड़ियां गायब हो गई। और ये बात झुग्गियों में अक्सर आपने देखा होगा, तो दिल्ली में भी आग लगती है, लेकिन इस आग ने बंगाल की राजनीति में और ज्यादा आग लगा दी। जहां साजिशों के धुएं हैं वहां इस तरह की आग तो ये लगता है कि जैसे उस धुएं को और कड़वा कर रही हो। जैसे ही आग लगी तो तुरंत अलग अलग तरीके से ये खबरें आने लगी कि ये न्यू टाउन वही बस्ती है जहां से कुछ लोग एकदम एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही फॉर्म बंटने के वक्त अचानक निकल कर भाग गए। और इस बस्ती में हर घर पर ताले लग चुके थे। ताले लगे हुए घरों में अचानक आग लग जाए तो किसी को भी ये होगा कि शायद कुछ हुआ होगा, लेकिन जब इसकी घटना आपको जोड़ती है तो पता चलेगा कि क्या ममता बनर्जी अब इतना ज्यादा डर चुकी हैं या उनको ये लग रहा है कि हार इस बार उनके गले में लिपट सकती है। ये कहानी थोड़ा सा और है, इसको खींचते हैं। क्योंकि न्यू टाउन की खाली गलियों में वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था, अचानक आग की लपटें आई क्योंकि वहां से लोगों को भागते हुए दिखाया गया था मीडिया पर। तो ये 15 से 20 दिन तक क्या चलती रही, लेकिन आग की लपटें तो परसों ही निकली। और उसके तुरंत बाद जैसे ही आग की लपटें निकली, राजनीति की धुआं अपने आप शुरू हो गया। इस पे सबसे पहले इस बूथों को देखते हैं। दरअसल ये सुबह ही एक इतने ज्यादा बूथों का खुलासा हुआ कि क्योंकि वो अंदाजा नहीं था, अभी तक सिर्फ ये साजिश लग रही थी। लेकिन जब एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड वोटरों की लिस्ट से चेक किया गया तो पता चला घूनी गांव के 6 विशिष्ट बूथ ऐसे थे। इन बूथों पर एएसडी लिस्ट, इसको एएसडी लिस्ट कहा जाता है, जिसमें एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड लोग थे, उनमें 850 नाम दर्ज थे। इन 850 में से 650 लोग मुस्लिम थे। और जब चुनाव आयोग ने इनको नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी तो ये ज्यादातर लोग गायब हो गए थे। और अब बीजेपी की तरफ से या तमाम जो इशारे कर रहे हैं वो ये है कि ये लोग अब वापस आएंगे, यानी ये जो आग लगी ये लोग उससे पहले भाग चुके और आग के बाद वापस आएंगे। आपको लगेगा कि जैसे ये सामान सुमून बटोरने आए हो, नहीं, ये अब कागज नहीं है, इस बात के दम के साथ आएंगे। और जो कागज, जो आग में कागज जल गए, इस दलील के साथ चुनाव आयोग के सामने इन 850 लोगों की वोटों का अब एक बखेड़ा खड़ा होगा। ये एक तरीका है, ये साहब हम तो यहीं थे, हमारे आग में हमारे कागज यानी आधार, वोटर आईडी जल गए हैं, इसलिए हम वेरिफिकेशन के वक्त नहीं दे पाए, अब हमको शामिल किया जाए। ये एक नया तरीका होगा जिसमें अवैध जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको दोबारा वैध भारतीय नागरिक और साथ में वोटर बनाने के लिए लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का लीगल कवर इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह के आरोपों के साथ शुरू हुई। हालांकि अभिषेक बनर्जी तो इंतजार ही कर रहे थे, उसने तो घुसपैठियों का मुद्दा जब बीजेपी उछालती है तो अभिषेक बनर्जी या फिर ममता बनर्जी, इन दो लोगों का आप तुरंत बयान देखते हैं। तो अभिषेक बनर्जी ने तो तुरंत आग के साथ ही कह दिया था कि चुनाव आयोग का डेटा जो है वो तो ड्राफ्ट रोल में 58 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। उन्होंने पूछा था कि अगर ये 58 लाख अवैध है तो फिर जिस वोटर लिस्ट में ये अवैध थे, इस पर, इस वोटर लिस्ट से जो लोग जीते होंगे वो भी अवैध होंगे। वो सीधे पहुंच गए मोदी और शाह के पास। उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि अचानक ये 850 लोग गायब कहाँ हो गए, हवा में गुम हो गए, जमीन निगल गई, आसमान खा गया, कोई भी नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। बस सीधे तौर पर कह दिया कि ये वोटर सप्रेशन है। ममता बनर्जी जो लगातार इस बात को कहती रही, अपने वोटर्स को लगातार
डराने की प्रक्रिया में। अभी भी उन्होंने कहा कि ये 2 महीना एसआईआर का टॉर्चर है, ये तमाम चीजें टॉर्चर है, हमारे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है और लोगों को जानबूझ के नाम काटे जा रहे हैं। ये तमाम आरोप आप लगातार सुन चुके, लेकिन ये हर रोज लगते हैं और इनके साथ कुछ ना कुछ साजिश की नई कहानी होती है। शुभेंदु अधिकारी ने तो साफ कहा है कि जिन लोगों के नाम नहीं है, जैसे अभिषेक बनर्जी ने सिर्फ एक नाम लिया कि हमारे फला आदमी का नाम नहीं, तो वो तो समय है, अभी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा उस पर आप जा सकते हैं, इसके साथ हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है, इनकी प्रक्रिया लंबी होगी। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं, चुनाव आयोग इससे पहले साफ कर चुका था, 16 दिसंबर 2025 को उसने अपना स्पष्टीकरण दिया था कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। 58 लाख लोगों का नाम केवल अवैध होने के नाम से नहीं काटा गया, ये मृत्यु है, ये स्थायी पलायन है और डुप्लीकेट एंट्री है, यानी उसके पास एक एक चीज का वो है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उनको चुनाव आयोग ने भी कहा है कि दफ्तर में चुनाव आयोग को कहीं शिफ्ट करके या इस पर कड़ी सुरक्षा की जाए। और बीएलओस पर जिस तरह का दबाव है, उसमें चुनाव आयोग की तरफ से डीजीपी को बार बार कहा जा रहा है कि बीएलओस को धमकाया जा रहा है ताकि वो मृत और शिफ्टेड लोगों के नाम ना काटे। तो इस न्यू टाउन की आग की घटना को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये टाइमिंग बड़ी बेहतर है, अगर कुछ भी नहीं है तो ये सबूतों को स्वाहा करने वाली आग लगाई गई है। जबकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी अस्तित्व मिटाने की राजनीति कर रही है। वो ये कह रहा है कि वो जो पूरी तरह से ये लोग हैं जिनके कागज जल गए, अब उनका अस्तित्व गायब हो जाता है अगर मतदाता सूची में उनके नाम नहीं जुड़ेंगे। तो ये पूरी कहानी आपको लग रहा है ना कि जैसे एक हार और जीत के बीच में कई सारी लेयर बन रही हो। असली कहानी तो ये तब आएगी जब 14 फरवरी 2026 को जब चुनाव आयोग अपनी अंतिम लिस्ट जारी करेगा। तब तक ये न्यू टाउन की आग तो सुलगती रहेगी, इसमें राजनीतिक लकड़ियां पड़ती रहेंगी, ये आग रहेगी। क्योंकि अब जो 58 लाख लोग हैं वो तो 7.5, जैसा आपको भी मालूम है, 7.5% तक बैठते हैं। लेकिन न्यू टाउन का जो मामला है उसमें एक और इंटरेस्टिंग डाटा ये है कि ये जो इन 6 बूथ की वोटर की आबादी है, 5 साल में उसमें 15 से 20% की असामान्य वृद्धि देखी गई है। अमूमन जो वृद्धि होती है 2 से 5% या ज्यादा 7%, ये 15 से 20% की वृद्धि है। इसीलिए अब चूंकि वो जो स्पेशल कैंप है जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस के, उनकी तरफ चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि ये जो न्यू टाउन की आग है ये तो अलग अलग तरीके से होगी, लेकिन जो 32,65,000 लोग जो शिफ्ट हो चुके अपने पते पर एब्सेंट पाए गए, उनको लेकर असली राजनीति शुरू हो रही है, उनको खोजने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। और सबसे डरावना आंकड़ा जो 1,36,00,000 का है, ये प्री एसआईआर मैचिंग में पाया गया था कि ये 1,36,00,000 डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो उनको मिलान किया जा रहा है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा वोट कटने की दर 2021 के मार्जिन से कहां ज्यादा है। जोरा सांको है यहाँ विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 36.85 यानी सबसे ज्यादा वोट कटते हैं, और 2000 की जीत का अंतर 12,762 वोट का था। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस वोट बैंक को उस जीत हार से कितना आगे। और टीएमसी जीती थी। दूसरा चौरंगी का है जहां 35.45% वोट कटे हैं, जो 45,117 वोट से जीते, लेकिन टीएमसी जीती थी। निसंदेह टीएमसी जीती है इन तमाम सीटों पर। हावड़ा उत्तर में 26.89% वोट कटे, जिसमें 5,552 वोटों से, महज 22 वोटों से टीएमसी जीती थी। कोलकाता उत्तर है जहां 26.9% कटे, वहां भी 68,564 वोट से कौन जीती थी? टीएमसी जीती थी। बैरकपुर में कौन जीता था? टीएमसी जीती थथी। और कस्बा में भी, माफ कीजिएगा, टीएमसी जीती थी। तो हावड़ा जैसी चीजों में जहां जीत का अंतर महज 5,552 था, वहां अगर 27% वोट कट गए होंगे तो चुनाव का नतीजा तो पूरा पलट जाता है। और जो मुस्लिम इलाके हैं जहां जो बीजेपी का मुख्य जो निशाना है, आप देखेंगे पॉलिटिकली और तमाम चीजों जिन पर शक की चुनाव आयोग भी जहां शक देख रहा है, वहां 20 साल पे उन जिलों की बात कर रहे हैं जहां 20 साल में वोटर्स की संख्या असामान्य तौर पर बढ़ी। उत्तर दिनाजपुर है, यहां 2000 से 2025 के बीच में वोटर्स की संख्या में 150% का उछाल आया। 105, माफ कीजिएगा, 105% का, यानी जनसंख्या की जो दर है उससे भी कई गुना ज्यादा वो बढ़ रहा है। किसमें? वोटर्स बढ़ रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मुर्शिदाबाद में एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड विसंगतियां 85,286 पाई गई हैं, जबकि डिलीशन रेट सिर्फ 4.84 है।
और इसी को बीजेपी ने कहा ये अधिकारियों की मिलीभगत है। अगर इतनी विसंगतियां हैं और डिलीशन महज 4% है, इसका मतलब है बीएलओस पर पूरा प्रेशर बनाया गया और इन सबको फिर से चेक किया जाएगा। मालदा में जहां 57,840 460 नाम जो है संदिग्ध हैं। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, इन दोनों में कुल मिला के 4 लाख विसंगतियां हैं। अभी ये नहीं कहा जा रहा कि ये पूरे कटेंगे, लेकिन चूंकि न्यू टाउन जो है वो जस्ट बराबर में है 24 परगना के, इसीलिए जो भागने वाले लोग हैं, ये कहना है बीजेपी का अमित वालवे का भी कि साहब ये सबसे ज्यादा अवैध वोट बैंक का हिस्सा है। क्योंकि अगर हम इसको ये देखें, जिनके पास आधार कार्ड तो दिखाई दे रहे हैं, उनका कहना यह था इनके पास आधार कार्ड तो था लेकिन 2003 से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जो सबसे ज्यादा एसआईआर प्रक्रिया में मांगा जा रहा। और चूंकि ये पलायन को एक तरीके से, चूंकि जितना पलायन शुरू में भागा, उसके बाद टीएमसी जिस तरह से अपने इस वोट बैंक को, जिसके सहारे वो जीत दर्ज करती आई है, उसको वापस रिक्लेम करना चाहती है, उसके लिए इस तरह के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, ये कहना की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये बीजेपी कहती है कि 1.5 करोड़ के लोगों को, फर्जी वोटर्स का एक ऐसा साम्राज्य है जो सरकारें बदल रहा है, यानी जो बेसिकली टीएमसी को रिटेन करने में ताकत देता है। और ममता को अगर देखते हैं तो वो तो ये कह रही है कि साहब हमारा तो, हमारे वोटों काटा गया। लेकिन अगर हम 10 ऐसी महत्वपूर्ण सीटें देखते हैं जहां 2021 में 50,000 वोटों से अंतर कम था और 2025 के ड्राफ्ट रोल में कमी देखी गई है। मैंने आपको कुछ और बताए हैं, इनमें आसनसोल दक्षिण है। ये 2025 में एसआईआर में जो डिलीशन हुए हैं, ये 4,489 फीसदी वोटों से, 4,489 वोटों से जीते थे टीएमसी का। लेकिन ये 13.68 वोटर्स की कटौती हुई है, डिलीशन हो गया है। ये जीत के अंतर से 10 गुना है। कुल्टी में 679 वोटों से कुल जीत हुई थी, वहां 13.2% गिटा था। ये भी पश्चिमी वर्धमान जिले की जीत है, यह सीट है जहां आपने सिर्फ इतना मुश्किल देखा। रानीगंज में अगर आप देखते हैं तो ये 3,454 वोटों से कटा, मतलब जीत हुई थी, और 13.2% घटा। यहां जीत का अंतर एकदम उड़ जाएगा अगर ये जीत जो है मुस्लिम्स वोटर या उस तरह के वोटर्स की कटी है जिनको घुसपैठिया होने का शक है। पांडवेश्वर में भी 3803 वोटों से जीती थी टीएमसी, यहां 13.2 है। यहां भी मतदाताओं की कटौती जीत के अंतर से बहुत ज्यादा है। गाय घाटा में 1933, 25 से 40% अभी संभावित कहा जा रहा। मतवा बेल्ट की इस पर चुनाव आयोग को यह है कि यहां भारी विसंगति है, तो इसमें अगर इतना ज्यादा होगा तो ये भी वोट को बदल सकता है। बागदा में 2006 से यहां भी 25 से 40%, यहां चयनात्मक कटौती की काफी गंभीर शिकायतें अभी तक दर्ज हो चुकी हैं। खड़गपुर सदर है जहां 3771 वोटें कटी हैं, ये यहां भी जो काटने का वोटर है यहां भी काफी ज्यादा है, और इसमें शहरी क्षेत्र को हाई डिलीशन जोन में रखा गया। खड़गपुर सदर की मैं बात कर रहा हूं। राणाघाट उत्तर पश्चिम में 2328 वोटों से, यहां भी जो वोटिंग कटिंग है वो हाई जोन में रखा गया है, अलग अलग जोन बनाए गए हैं। नादिया जिले में इसमें मतवा वोटर्स के मतदाताओं पर काफी फर्क पड़ा है, ये इसको देखना होगा कि ये सीट का अंतर क्या कहता है। और हावड़ा में 3,841, ये 10% से ज्यादा कटा है। ये सबसे ज्यादा संवेदनशील सीट है अगर हम उत्तर 24 परगना के इस जिले की बात देखते हैं। हावड़ा उत्तर भी उसी तरह हुआ जहां 5,522 वोटर है, लेकिन 26% वोटों को काटा गया है। लेकिन यहां हर चौथा नाम कटा है। अगर हर चौथा नाम अगर कटा है तो आप ये सोच सकते हैं कि ये अनुमति किंग मेकर बना देगी। ये चुनाव आयोग इस बार किंग मेकर बनकर उभरता है अगर बीएलओ से उस पूरे जिन पर विसंगतियां हैं उनको सही तरह से देखा गया। औसतन 25 से 60 हजार इन सीटों पर कट रहा है, जो जीत के अंतर से 10 से 20 गुना दिखाई देता है। मतवा बेल्ट सबसे ज्यादा कटौती तो मैंने आपको बताया हावड़ा में, कोलकाता में हुई है, हावड़ा में और पश्चिम बर्मान जैसे जिलों में हुई है, जो पूरी तरह चुनाव परिणामों को पलट देंगे। क्योंकि टीएमसी का ये स्ट्रॉन्ग बेस पिछले चुनाव में रहा, लोकसभा चुनाव में रहा, वहां ये बताता है। और चूंकि जोरा सांको और चौरंगी लेन जैसी जगह, चौरंगी जैसी जगहों में तो हर तीसरा नाम काटा गया,
यहाँ भले ही 2021 का जीत का अंतर है, लेकिन अगर हर तीसरा नाम काटा गया है तो ये भविष्य के समीकरणों को बदल देने की चीज है। अगर हम लोग ये देखें, ये एक नया काम दिखाई दिया है जिस पर मुझे लगता है बहुत चर्चा होगी कि सबूत ये स्वाहा किए गए, आग लगी या लगाई गई। ये डर्टी सीक्रेट कब पता चलेगा ये पता नहीं है। अभी तो उस पर जांच होगी। वैसे तो अब चूंकि सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है, क्या वो कहती है कि ये वोटर सफाई का लक्ष्य क्या है, मुझे लगता है कि ये तभी तय होगा जब हम देखेंगे कि 2026 के चुनाव की लड़ाई बैलेट की लड़ाई नहीं बल्कि असली वोटर और फर्जी वोटर की होगी, जहां ये तय नहीं हो रहा है कि कौन सा मुद्दा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, क्या मोदी चलेंगे या ममता बनर्जी का जादू चलेगा। नहीं, इस बार वहां ये चलेगा कि एसआईआर सही से हुआ या नहीं। तो हम लोग देखते हैं आखिर क्या होता है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। मैं बार-बार आपसे कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस बार थोड़ा और ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हमारे इन वीडियोज़ को चलने के बाद हमको सपोर्ट मिल सके और शेयर भी आप करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।